नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आपको मिली है वर्कशीट 29 और आज कोई नया काम नहीं मिला। आज आपको मिला है अपने पिछले चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए रिवीजन टेस्ट, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आइए, आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है आपका वो आप कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से सवाल सही है कौन से नहीं, और एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसको किसी और तरह से किया जा सकता था, क्या ये और जल्दी और आसानी से हो सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही मेथड्स के बारे में। तो हमारा पहला सवाल था a-10, b31 and c22 are the vertices of a parallelogram ABCD. Yes, it is given these are the vertices of parallelogram, and we know in parallelogram opposite sides are equal. Yes, बट अगर आप उसका यूज करेंगे तो ये सवाल बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम दूसरा जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, हम यूज करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का। और वो कैसे, वो आप करेंगे मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, वो दोनों मिड पॉइंट सेम होता है दोनों डायगोनल्स का। तो हम डायगोनल का यूज करेंगे, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आइए, वैसे इसका और भी तरीका है, वो भी बात करेंगे। पहले एक बार ऐसा कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है, नेम रख लीजिए ABCD, जो पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं। एक बार चेक भी कर लेना कहीं पॉइंट गलत ना लिखे गए हो, अधिकतर ये गलतियां हो जाती हैं। ये डायगोनल AC और BD, तो O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD, एंड वी नो इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मींस it divides at this point which is midpoint of the both line. So O is the midpoint of AC as well as BD. तो दो पॉइंट हमें A और C के दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, वहां से हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं का यूज करके हम D के फाइंड आउट करते हैं। आइए देखें कैसे। तो हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि मध्य बिंदु AC का निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मिड पॉइंट AC के मिड पॉइंट, x को x में प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, y वाले कोऑर्डिनेट को y में हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो -1 + 2/2 एंड दूसरा है 2 + 0/2। इट मीन सिंपल आपकी वैल्यू आई 1/2 एंड 1। ये आपके कोऑर्डिनेट किसके आए, O पॉइंट के। अब हम ऐसे ही BD का मिड पॉइंट निकालेंगे और ये BD के भी मिड पॉइंट होने चाहिए, बिकॉज O इज द सेम पॉइंट। देन मिड पॉइंट ऑफ AC इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ BD। बस यही आपको रखना है। BD के मिड पॉइंट आप कैसे करेंगे, 3 + x/2 एंड 1 + y/2। तो जो x का वैल्यू है वो x वाले कोऑर्डिनेट से इक्वल होगी 1/2 से, और जो y + 1/2 है वो y वाले कोऑर्डिनेट से इक्वल करना है, और कुछ नहीं। तो x + 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 1/2, जिसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 यहाँ x का आ चुका है इसलिए हमने इक्वल किया। तो यहाँ लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x = 1 - 3। इट मीन्स आपके पास हो क्या, ये इंप्लाइज का साइन हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x = -2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं सेकंड वैल्यू, वो किसके लिए, y के लिए। वहां से आप क्या लिखेंगे, यस, y + 1/2। तो यहाँ लिखेंगे y + 1/2, और ये किसके इक्वल रखना है, इस 1 के। 2 से उधर मल्टीप्लाई करें तो y + 1 = 2 एंड y = 2 - 1 आ गया। इट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट हुए वो दो जो कोऑर्डिनेट होंगे कौन से होंगे, ये वाले, एक तो ये और दूसरा ये। These are the coordinates of point D, -2 and 1। हमें बताना था ये कि D के पॉइंट क्या है। अब यहाँ से आप देख लेंगे तो यहाँ कौन सा वैल्यू सूट करती है, ये वाली -2 and 1, फोर्थ वर्टेक्स D। अब यदि बच्चों सिर्फ ये एक ही नंबर का सवाल आना है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, ये एक वाजिब सी बात है। इसे कैसे कम किया जा सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये वापस फिगर की तरफ ध्यान से देखें। B और C में दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, A और D में से D के नहीं दिए हुए हैं। ये आपके ऐसे पैरेललोग्राम में या तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी लिखें, कोई भी आप वर्टेक्स देख सकते हैं। आप इधर भी देख सकते हैं A और B या C और D। तो एक तो उस वर्टेक्स को देखें जो दोनों गिवन है,
और एक उसको देखें जहां हमें फाइंड आउट करना है। उनका डिफरेंस सेम रहेगा, एक्स में भी और वाई में भी, पैरेललोग्राम है इसलिए। रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, पैरेललोग्राम में भी ऐसा होता है, और रोम्बस में भी ऐसा ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ बी के पॉइंट है 3 और सी का क्या है 2, तो 3 - 2 कितना हुआ 1। इट मीन्स यहाँ भी डिफरेंस 1 ही आना चाहिए था, तो -1 में से x घटाकर 1 ही आना चाहिए, ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यही रफ कर लेते हैं, -1 में से x घटाएं तो 1 आना चाहिए। तो x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -1 - 1 = x। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस का। तो जैसे आपने लिखा x = -2, ऑप्शन में देखेंगे x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, सिर्फ एक ही जगह, हो गया टिक आंसर। विदिन 5 सेकेंड में आप ऐसा कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काम आता है, बाद में भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे वहां भी ये काम आता है, मेंटल मैथ में भी आपको काम आएगा, आपको फाइंड आउट ही नहीं करना। रेक्टेंगल का क्वेश्चन हो, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हो, रोम्बस का क्वेश्चन हो, ऐसे जितने भी आपको मिलेंगे जस्ट ऐसा आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे यहाँ y की वैल्यू 3 दो जगह थी, ऐसे हो सकता है -2 यहाँ भी कहीं होता, तो हमें दूसरा वैल्यू भी निकालनी होती, वो निकाल सकते हैं। या हम पहले ये देख लें ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि या तो x एक बार हो कोई वैल्यू सेम, या y वाली, तो जो रिपीट ना हो रही हो, जो डिफरेंट है उसी को डायरेक्ट निकाले, तो हम कम से कम समय में अपना काम आसानी से ऐसा कर सकते हैं। गेट इट? ओके, आप चाहो तो दूसरा पॉइंट चेक कर सकते हो कि दूसरा भी 1 आता है कि नहीं आता। आओ देखें, जहां 1 में से 2 लेस करेंगे तो -1 आएगा, ये ध्यान रखना है। या तो 2 में से 1 करें तो उधर y में से 0 घटाना होगा, आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो या तो 2 में से 1 घटाएं तो 1 बचेगा, तो आप y - 0 = 1 लिखेंगे, y की वैल्यू 1 आ गई, सिंपल। ये इतना सिंपल है। अब आप कहेंगे सर जब इतना सिंपल है तो ये मिड पॉइंट से क्यों करवाया? बेटा बच्चों, यदि ये 2 और 3 नंबर का आएगा तो आपको पूरा ही लिखना होगा, तब आप ये शॉर्टकट वाली ट्रिक नहीं करेंगे ना। ये सिर्फ कब करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले में ABCD पे टिक करना हो, आपकी मेंटल मैथ क्विज हो, आपका कोई और मल्टीपल चॉइस वाला एग्जाम हो, आप CCEP के एग्जाम में दे रहे हो, या आप बाद में NTSC का एग्जाम दें, या आप बाद में कोई और एग्जाम दें। जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वहां कोई आपको मेथड नहीं देखता कैसे करते हैं, वहां सिर्फ आंसर देखते हैं, और वो लॉजिकली सही है, वो आप ऐसा कर सकते हैं, हमेशा सही होता है, ठीक है। बट 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो रिमेंबर आपको पूरा ऐसा करके दिखाना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे और आप मुझे ब्लेम करेंगे। रिमेंबर इट, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ equilateral triangle, isosceles triangle. It's a simple question. 3 vertex are given. We can find the 3 distance using distance formula. Then see whether these are equal or not. Let's see. Second, PQT 3 points are given. जल्दी से निकालते हैं। PQ, आप PQ भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट में लगाएं या P की स्क्वायर निकालें, क्योंकि जब कोई लाइन इक्वल होगी तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो आप रूट में करें या ना करें, आपकी मर्जी है। तो PQ -5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, वो किसी में से घटा सकते हैं आप, 4 में से 5 करते हैं माइनस तो 4 + 5 हो जाता, तब भी 9 आना है, अब भी -9 आएगा, तो स्क्वायर में 81 ही आता है। वो हम पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। -1 - 3 का होल स्क्वायर, देन टेकिंग स्क्वायर रूट, this is -9 square plus -4 square, this will be 81 plus 16, 97. Okay, next distance QT, 2 + 5 whole square plus -2 + 1 whole square, and this will be 49 plus 1, 50. And third one, again same procedure, 2 - 4 whole square plus -2 - 3 होल स्क्वायर, PT, POT में दे रहे हैं, या तो P वाले में से T घटाएं या T वाले में से P घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। This will be 4 plus 25, this is 29. Oh, all length, all line segments are different. It means this is scalene triangle. ये आप यहाँ टिक कर देंगे। आपसे पूछा था तो कौन सा आंसर हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल, बिकॉज सारी साइड आपकी डिफरेंट है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा।
और नो ट्रायंगल कब होता? यस, जब तीनों एक ही लाइन पर होते, तब आपका आता नो ट्रायंगल। वो कब पता चलता? जब सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, तब हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए टू ए एंड माइनस ए ए। यस, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस बताना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप इसे माइनस करें और फटाफट कर लेते हैं बोर्ड पर, आगे आ जाते हैं। तो ए में से माइनस ए लेस करें, ए प्लस ए हो जाएगा, और 2a माइनस ए करें, ए रहेगा, उसका स्क्वायर करें, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, दिस विल बी 5a स्क्वायर मीन्स रूट 5 इंटू a। ऐसी सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन आप आराम से कर सकते हैं, रूट 5 इंटू a यूनिट। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज कोलिनियर पॉइंट। कौन से सनेक बिंदु हैं? कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन में जो चलते हैं। आइए चेक करें इन्हें, इसे मिलाएं, ये वाला इसके साथ भी। ओ, ये तो एक लाइन नहीं आ रही है, ये कुछ मिल रहा है, एक लाइन हो सकती है। ये भी अलग चला गया। ऐसे हो सकता है आप ए और सी को मिलाते, ओ ऐसे ट्रायंगल बन जाती। हाँ, when points are not collinear then they must construct a triangle। ओके, जब आप तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे तो ट्रायंगल ही बनाएगा, या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, या हो सकता है बीच में हो कि लाइन ही ना बने, वो एक अलग कंडीशन है। तो यहाँ पे ऐसे मिलाते तो यहाँ भी ट्रायंगल बनती। ऐसे तो फर्स्ट वाले में भी ट्रायंगल बन जाएगी अगर आप सभी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो, लेकिन यहाँ आप कितना ही मिला ले, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, और कुछ आप नहीं कर सकते। तो दिस इज अवर आंसर, these points are collinear। okay, now next question 5, the point y which divides the line segment joining the point w and z in the ratio 1:2। 1:2 के रेशो में है, ये आपको गिवन है रेशो 1:2। ये दो पॉइंट हैं, वी हैव टू फाइंड इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट एग्जिस्ट या लाइज। आइए तो चेक कर लेते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा ऑब्वियस होगा। तो आइए हम पॉइंट से ही करते हैं, यहाँ कहीं बना लेते हैं जगह। तो W एंड Z लाइन रेशो 1:2 हम पहले सीख चुके हैं, तो लेट इट बी XY, कोई भी कोऑर्डिनेट आप ले लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूले को या तो आप वही M1 M2 X1 X2 ऐसा पूरा लिख के करेंगे, अदरवाइज आप ये बनाएं और यहाँ से याद रखें कि ये क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू के लिए x के कोऑर्डिनेट के साथ, y के कोऑर्डिनेट के लिए y के कोऑर्डिनेट के साथ, इस प्रकार से ये इधर और ये वाला इधर। तो क्या करेंगे, x मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -5। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, रिमेंबर इट, एंड डिवाइड बाई 1 प्लस 2। दिस इज 7 माइनस 10 मीन्स -3/3 मीन्स -1। अगर आपको किसी को लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है बताते समय, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, आप सीख चुके हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपने YouTube वाले वीडियो की सेटिंग से स्पीड को कम करके सुन सकते हैं। और किसी को लगता है कि आप बहुत धीरे बोल रहे हो, आपको जल्दी जल्दी करना है, टाइम कंज्यूम नहीं करना, तो आप स्पीड को बढ़ा के भी सुन सकते हैं। आपको पता है ना ये ऑप्शन, कि आप YouTube से कर सकते हैं, या तो आप स्पीड को कम करके धीरे धीरे भी सुन सकते हो, या आप जल्दी जल्दी करके ऐसे फटाफट खत्म कर सकते हो। इट्स अप टू यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। 1 प्लस 8/3 9/3 मीन्स 3। ओ, वी हैव पॉइंट -1 and 3 इन विच क्वाड्रेंट, x का नेगेटिव एंड y का पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। आप भूल गए हो तो आइए एक बार फिर से कर लेते हैं, यहीं पे पढ़ लेते हैं, यहाँ हमारे पास ग्राफ बने होते हैं, इसी के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, इसी में किसी एक को मिटाकर यहाँ लिख लेते हैं, इसे रब करें, आओ देखें, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। हम ऐसे बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या होता है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस के होते हैं, क्योंकि x इधर पॉजिटिव है, y भी इधर पॉजिटिव है। सेकंड में x की वैल्यू इधर हम जो लेंगे, ये सब क्या है, नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही है, और y पॉजिटिव, तो यहाँ x का नेगेटिव होता है, y का पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट जैसा भी हमको मिला। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव हो जाता है और y भी नेगेटिव की वैल्यू होती है, और फोर्थ में x तो प्लस है लेकिन y नेगेटिव हो जाता है, तो प्लस और माइनस।
तो इस तरह से हम बिना प्लॉटिंग किए भी ग्राफ को बता सकते हैं कि यदि ऐसे पॉइंट्स होंगे तो कौन सी कोऑर्डिनेट होंगी। ओके, इसे आप याद रखें, आपको बहुत जगह काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर AC इज डायगोनल। ओके, आइए यहीं बना लेते हैं, दिस वन इज डायगोनल। तो इसे स्क्वायर मेंटेन करना है, इसे आगे बढ़ाएं और इसे ऐसे करें, ये बन गया स्क्वायर। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिखें या क्लॉकवाइज लिखें, तो ABC यहाँ गिवन था, ये D हो गया आपका। या आप यहाँ पर B लिख सकते हैं, यहाँ D, कहीं भी कर सकते हैं जहाँ आपका मन करे। ये तो अगर देखें तो ओरिजिन है, तो ये पॉइंट तो हो जाएंगे 0 0, और ये क्योंकि 1 2 3 4, ये 4 0 पॉइंट है अगर बोले तो, और ये बोले तो x का 0 एंड y का 4, और ये पॉइंट आपका कहलाता है 4 4। तो हमें सिर्फ यही पूछा B और D, तो आप बताएंगे B के पॉइंट क्या हुए 4 4 एंड D के पॉइंट 0 0, या आप पहले 0 0 लिख सकते हैं, बाद में 4 4 लिख सकते हैं। These are the coordinate of these 2 points. Now, last but not least today, 7th question, find a relation between x and y. Don't confuse, don't misunderstand. Their relations means we have to make a equation in x and y. वो अपने आप बनेगी, आपको नहीं बनाना। आपसे क्वेश्चन समझे, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस लेना है एक्स वाई को। लेट इट बी एडिंग पॉइंट, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी और पी, वट एवर यू वांट टू से। तो ये पॉइंट है ए, ये बी, ये पी, ये इक्विडिस्टेंस दिखाना है। दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस, देन वी हैव ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देख लेते हैं, यही क्वेश्चन है, -4 4 एंड -2 4 जी। तो यहाँ बनाते हैं, मिलाते हैं, ये पॉइंट ए बी, ये एक आ गया पी, वहाँ ले लीजिएगा। दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो हम लिखेंगे पी के कोई पॉइंट लिख लेते हैं एक्स वाई, फिर लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी, और क्योंकि ये इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, इसलिए हम सीधा स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। नाउ पी ए मीन्स एक्स माइनस ए के जो पॉइंट है वो लेस करें, -4 करेंगे प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अभी रूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी स्क्वायर कर चुके हैं। देन y -4, लेकिन हम जब y माइनस करेंगे, वो पहले से ही माइनस है तो प्लस लिख देंगे, तो y +4 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, अब ऐसे x में से फिर 2 घटाएं, माइनस हम कर रहे हैं, माइनस पहले हो गया प्लस, तो y +2 का होल स्क्वायर, देन y -4 का होल स्क्वायर। अब आप या तो x को उधर ले जाकर a² - b² के हिसाब से कर सकते हैं, या आप यहीं से a + b का होल स्क्वायर के एक्सपेंड करें, जो आपका मन करे। तो x² + 16 + 4 2 जा 8x, 8x + y² + 16 + 8y, and similarly x² + 4 + 2 2 जा 4x + y² + 16 - 8y। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आई। हाँ, अगले पेज पर लिख लेते हैं। तो ये हुआ 8x है, बाकी यहाँ से कैंसिल हो गया, देखो x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y²। तो 8x + 8y + 16 16 32, 8x + 8y 32। इसके अलावा क्या बचा था, 4x - 8y, 16 और 4 20। तो यहाँ लिख देंगे 4x 8y माइनस का एंड प्लस 20। अब सब कुछ एक तरफ ले जाएं, आप बाद में देख लेंगे। तो 8x, ये x उधर गया, -4x, 8y यहाँ पहले से है, वो 8y भी इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 32 - 20। ओके, तो 4x 16y and 32 - 20 12 is equal to 0. Now divide both sides by 4, then x, or you can say 4 is taken as common. So 4x + 4 4 is 16 + 3 is equal to 0, and this is required relation. बस यही करना है और कुछ नहीं करना था। तो इट्स वेरी सिंपल। आपने अच्छे से किया, फिर भी कोई गलतियां हुई हो तो आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैनकाइंड परफेक्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने पहले नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन भी एट ए टाइम मिल जाएगा
जब आप बेल आइकॉन दबाकर ऑल पे प्रेस करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।